डॉक्टर को सस्पेंड किया जाए। ऐसे डॉक्टर को यहाँ रखना भी अच्छे नहीं। आज लापरवाही के कारण मेरी बेटी का आज जान चले गए। उसके कारण आज मेरी बेटी का अच्छे से इलाज करते तो मेरी बेटी की जान बच जाती। आपको डॉक्टरों को यहाँ पर पृथ्वी का भगवान कहा जाता है। एक भगवान शैतान है, उन लोग शैतान है। अगर पैसा रहने से हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते ना, सरकारी में क्यों आते हैं? अब क्या मुलाकात करेंगे मैम? उनके पास से डायरेक्ट हम कलेक्ट्रेट ही आ गए न्याय मांगने के लिए। हम जैसे गरीबों का कौन सुनने वाला है बताइए। और सरकारी अस्पताल में तो इतना लापरवाही हो चुका है कि गरीब जनता वहाँ गई तो उसको मार दिया जाएगा, ऐसे ही मार दिया जाएगा। और लड़की एकदम जिंदा थी, चलता पुर्जा थी, बस उसका हाथ पैर में दर्द था, उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाई। डॉक्टरों की लापरवाही से लगातार जिला अस्पताल में मौतों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। इसके पहले आपने देखा होगा कि कुछ ही महीने पहले यादव परिवार की 2 महिलाओं का नसबंदी के दौरान जान चली गई थी। इसके बाद एक बच्चे की जान गई, उसके बाद फिर एक महिला की जान गई। इसका मतलब है कि लगातार दुर्ग जिला में लापरवाही डॉक्टरों की देखने को मिल रही है, लेकिन सबक जिला अस्पताल के द्वारा अब तक नहीं सीखा जा रहा है और कोई उचित पहल अस्पताल को लेकर या डॉक्टरों को लेकर के नहीं की जा रही है। जिस तरीके की लापरवाही डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है, तो अब लोगों का कहना है कि शायद डॉक्टर जो है वहां पर पूरे तरीके से शिक्षित और प्रशिक्षित नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है, जिसके बाद लापरवाहियों का मंजर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। कल भी एक ऐसा ही वाकया हुआ जब एक श्रमिक की 22 वर्षीय बेटी की ब्लड की कमी के कारण मौत हो गई। यानी कि ब्लड की वो बीमार थी, आई थी यहाँ पर अच्छी स्थिति में आई थी, इतनी भी बीमार नहीं थी कि वो चल फिर ना सके, अच्छी स्थिति में आई थी। कहीं ना कहीं उसे ब्लड की आवश्यकता थी, लेकिन समय पर दुर्ग जिला अस्पताल जो ब्लड बैंक जहां पर है, जिसका दावा किया जाता है दुर्ग अस्पताल के द्वारा कि इफरात ब्लड वहां पर मौजूद है ब्लड बैंक में, लेकिन श्रमिक की एक बेटी खून की कमी के कारण से उसे खून जो है समय पर नहीं मिल पाया, जिसके कारण चलती फिरती बच्ची जो है उसकी मौत हो गई। परेशान परिजन आज जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए कलेक्टर से मुलाकात करने, एसपी से मुलाकात करने और पीड़ित लोगों ने अपनी जो व्यथा है वो सीजी भास्कर के सामने सुनाई है। कार्यवाही चाहते हैं, अभी मुलाकात करेंगे। किस तरीके की कार्यवाही चाहते हैं, यहाँ पर मृतक के जो परिजन और उनके पिताजी मौजूद है जो अपनी बात यहाँ पर कहना चाह रहे, तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ मामला दुर्ग जिला चिकित्सालय में उनकी बच्ची के साथ कल हुआ है। जी बताएंगे, आपका नाम बता दीजिए सबसे पहले। मन्नू राम गाड़ा। क्या रिश्ता था आपका बच्ची के साथ? ओ बच्ची मेरा पुत्री है, मेरा उम्र बच्ची क्या है थी उनकी? 22 वर्ष। हाँ जी बताएंगे, कैसे मतलब क्या हुआ था, उन्हें कैसे जिला अस्पताल पहुंची है? अब जिला अस्पताल में आने का कारण नहीं हुआ कि उसको साधारण थोड़ा सा बुखार था और उनके हाथ पैर में कुछ दर्द था, तो उसी दर्द को इलाज कराने के लिए जिला चिकित्सालय में आए थे, तो वहाँ भर्ती भी किए। और भर्ती जब करें तो ओकर बाद में डॉक्टर मना ओकर जो जांच वाँच करी से, और जांच करे के बाद में ओकर ब्लड जांच करे बार वहाँ भेजी जहाँ ब्लड जांच होते वहाँ, तो वहाँ पर मैं जांच करवा बर गया और ओकर बाद में 1 घंटा के बाद मोला रिपोर्ट भी मिल गया। तो रिपोर्ट मिली ओकर बाद में राते में ही मिल गया रिपोर्ट? हाँ, जैसे रात में 11-12। रिपोर्ट में क्या बताया आपको डॉक्टरों ने? अब डॉक्टर ने रिपोर्ट में यही कहा कि इला खून की जरूरत पड़े। हाँ, अच्छा, खून फिर आपने खून अरेंज किया कहीं से? तो फिर रात में अब मेरे पास तो नहीं था, हाँ अपने तरफ से प्रयास किए थे कि इसको खून की ज़रूरत है, तो मैं रात के समय है मेरे तरफ से अभी एडजस्ट नहीं हो पाए, तो डॉक्टर साहब आप ही लोग इसके लिए एडजस्ट कर दो, मैं आगे पीछे आपको लिए मैं खून का एडजस्ट कर दूंगा, ऐसे करके उनको बोला था। मतलब आपने ब्लड बैंक से अपनी बच्ची को ब्लड चढ़ाने की बात कही? हाँ कही थी, लेकिन ब्लड बैंक वाले ने मना साफ बोल दी कि जब डोनर लाओगे तभी तुम्हारा ब्लड मिली, और जब तक नहीं लाओगे तब तक ब्लड नहीं मिले, ऐसे साफ बोल दी सो मना। फिर भी मैं हर रिक्वेस्ट करूँ कि साहब वो बच्चा ला बचाना जरूरी है, बोला ब्लड की जरूरत पड़ा थे, अगर देने वाला तुम्हारे मन से कोई व्यवस्था नहीं होते तो मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ, तुम
तो मन मोर खून ला निकाल ले और वो बच्चे ला दे दे। ऐसे करके मैं हाँ बोले तो मैंने बोल दी कि नहीं हम लोग तो खून नहीं चाहिए है, हम लोग कोई खून देने वाला है तो लाओ, ऐसे बोले। तो अच्छा, मैं आपने बार बार ब्लड चढ़ाने की बात की, लेकिन ब्लड बैंक के जो लोग थे उनका कहना था कि आप पहले डोनर ले आइए जो ब्लड, उसके बाद आपको ब्लड मिलेगा। उसके बाद मिलेगा। आपको क्या लगता है लापरवाही हुई है डॉक्टरों की? ये डॉक्टर मन के पूरा लापरवाही है, देखते में कोई ध्यान नहीं दिया। अगर सही ध्यान देता डॉक्टर मन ईमानदारी से तो बच्चे के ऊपर कोई आँच नहीं आती। साधारण सर्दी बुखार और हाथ पैर दर्द को लेकर के हाँ, साधारण सर्दी बुखार के कारण ही है। हाँ, अगर ब्लड भी चढ़ जाती ना समय से तो जान बच जाती। कितने बजे की ये घटना है? कितना बजे की? कल आप 12-1 बच्ची को कब बजे का। लेकर के आए? 12-1 बजे का ना। हाँ, 12-1 बजे का। और उनकी जान कब गई? कल ही 12 बजे का। दोपहर 12 बजे हाँ, आए 2 बजे। और 2 बजे उनकी जान चली गई। हाँ, आप लोग मौजूद थे वहाँ पर? हाँ मौजूद थे। जान जाने के बाद डॉक्टरों से आपने सवाल जवाब किया? उस समय हम लोगों का दिमाग काम नहीं किया, तो हम लोग ये सब क्या हुआ क्या नहीं ऐसा टाइप का दिमाग काम नहीं किए, तो हम लोग कुछ नहीं बोल पाए। अब क्या चाह रहे हैं? न्याय चाहिए बच्ची का न्याय चाहिए। बच्ची जो है वो उम्र कितनी थी उसकी? 22 वर्ष आपका क्या रिश्ता था उनसे? पड़ोसी के है, पड़ोस चाची। क्या लगता है आपको डॉक्टरों को यहाँ पर पृथ्वी का भगवान कहा जाता है? एक भगवान शैतान है उन लोग, शैतान है। अगर पैसा रहने से हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते ना, सरकारी में क्यों आते हैं? हाँ, अमीर का कोई गरीब को नहीं देना चाहिए ना, तो गरीब को कोई नहीं देना चाहिए। सरकारी वैसे तो है नहीं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते पैसा रहने से। हाँ, पैसा रहने से वही खून का बोतल प्राइवेट हॉस्पिटल में चढ़ा सकते हैं। अब क्या लगता है आपको? आपने गलती की जिला अस्पताल में? गलती किए ना, हम लोग गलती किए हैं बच्ची को ले जाके वहाँ। हाँ, वो तो अच्छा से अच्छा खासा चल फिर रही थी। हाँ, वहाँ ले जाके बोतल चढ़ाए, आईसी रूम में ले गए, ऑक्सीजन सही साट नहीं लगा। अच्छा, इस दौरान पैसे की भी कुछ डिमांड हुई क्या? पैसे का डिमांड तो नहीं किए, लेकिन ब्लड वही है कि ब्लड अगर हम लोग सही समय में अगर उनको दे पाते या उन लोग चढ़ा देते, कोई गरीब अगर पैसा वही ब्लड अगर रहने से हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में चढ़ा सकते हैं। ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसे हमको न्याय चाहिए। इसको लापरवाही जिस तरीके से डॉक्टरों के द्वारा हुई है, क्या चाहेंगे आप लोग? सजा चाहिए उसको, सही चाहिए। जब सरकारी हॉस्पिटल में उन लोग पढ़ाई कर रहे हैं, भगवान का रूप मानते हैं हम लोग, उन लोग भगवान नहीं है, शैतान है उन लोग। जो भी पूरी घटना हुई है उसे लेकर के यहाँ जो मृतक है उनके परिजन मौजूद है, उनकी माँ मौजूद है, दुखी है, परेशान है। जी बताएंगे क्या है, मतलब अब किस तरीके का न्याय चाहते हैं? मेरी बेटी को न्याय चाहिए, मेरी बेटी को उचित न्याय चाहिए। इस डॉक्टर को सस्पेंड किया जाए। ऐसे डॉक्टर को यहाँ रखना भी अच्छे नहीं है। आज लापरवाही के कारण मेरी बेटी का आज जान चले गए, उसके कारण आज मेरी बेटी का अच्छा से इलाज करते तो मेरी बेटी की जान बच जाती। आज ऐसे डॉक्टर को सस्पेंड किया जाए। आपकी ये जो बच्ची की जान गई है, इसके अलावा और कितने बच्चे हैं घर में आपके? और बच्चे हैं? हाँ, मेरे 2 बच्चे और हैं, एक लड़की और एक लड़का है। इनकी उम्र क्या थी? 22 साल की थी मेरी बेटी। जो लापरवाही हुई है डॉक्टरों की, उसे लेकर के अब न्याय की आप मांग कर रही हैं, लेकिन लगातार ऐसी लापरवाही हुई तो एक के बाद एक ऐसी जानें जाती रहेंगी, उसके लिए क्या कहेंगी? जी, आप उसके लिए हॉस्पिटल प्रबंधन के ऊपर कड़ा कार्रवाई की जाए और बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और सिविल सर्जन डॉक्टर सस्पेंड किया आपने जाए। सिविल सर्जन से मुलाकात की? नहीं किया है अभी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के क्या वो सामने आए एक भी बार? नहीं आए मैडम, पीछे हट गए। आपने मुलाकात करना चाहा उनसे? मुलाकात थे, अपने केबिन में नहीं थे। हम गए थे, सभी लोग गए थे, अपने केबिन में सिविल सर्जन नहीं थे, उनके लिए भी लेटर बनाया गया है उनसे मिलने, उसके बाद यहाँ आए हैं हम। तो पूछने पर क्या पता चला कि वो कहाँ सर हैं? अभी नहीं आए हैं, कितने बजे आएंगे नहीं पता। कितने बजे गए थे आप? हम अभी गए थे 10 बजे। तो सर नहीं थे? नहीं है। तो मुलाकात करेंगे कि नहीं उनसे? अब क्या मुलाकात करेंगे मैम, उनके पास से डायरेक्ट हम कलेक्ट्रेट ही आ गए न्याय मांगने के लिए। हम जैसे गरीबों का कौन सुनने वाला है बताइए। और सरकारी अस्पताल में तो इतना लापरवाही हो चुका है कि गरीब जनता वहाँ गई तो उसको मार दिया जाएगा, ऐसे ही मार दिया जाएगा। और लड़की एकदम जिंदा थी, चलता पुर्जा थी, बस उसका हाथ पैर में दर्द था, उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाई है। बता रहे ब्लड बैंक में ब्लड लेने गए, उन लोग भी बदतमीज अभद्र तरीके से इनसे बात किए हैं कि जब तक से आप सील साइन करवा के नहीं लेके आओगे तब तक से हम नहीं करेंगे। तो ये बताइए, अगर ये लोग प्राइवेट अस्पताल जाने के लायक रहते तो प्राइवेट अस्पताल जाते ना, वहाँ से ब्लड मिल जाता, लेकिन वो गरीब है तब तो सरकारी अस्पताल आए हैं। ब्लड बैंक का जो संचालक है वो कह रहा है कि आप पहले एक डोनर को ले आइए, उसके बाद हाँ, तो ये लोग ये भी बोले कि हमको ब्लड दे दीजिए, हम डोनर लेके आ जाएंगे। तो भी नहीं नहीं, तो ये गलत बात है ना। गरीब परिवार के साथ पूरा अन्याय हुआ है वहाँ पे, तो हम पूरे वार्ड वाले आए हैं, इनको न्याय मिलनी चाहिए, डॉक्टर को सस्पेंड करनी चाहिए। लगता है न्याय होगा?
अब कलेक्टर के पास तो आए हैं, अब न्याय होना चाहिए जिस हिसाब से है, हम लोग तो यही चाहते हैं। अब उनके ऊपर है कि उनको ऐसे डॉक्टरों को रहने का अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। ऐसे डॉक्टरों की वजह से तो बहुत बच्ची खत्म हुई है, बहुत बच्ची खत्म हुई है। तो हॉस्पिटल प्रबंधन के ऊपर कड़ा कार्रवाई होना चाहिए, बच्चे को उचित न्याय मिलना चाहिए, उचित सहयोग चाहिए। और सबसे ज्यादा सिविल सर्जन की बात करें कि आप लोग कुछ मुआवजा की भी मांग करें? नहीं, अभी मिलना तो नहीं चाहिए, किया, अभी तो मुआवजा नहीं किए हैं, क्योंकि देखिए इनका स्थिति वो है कि उनको खुद को समझदारी है। ये क्या मुआवजा मांगेगी बताओ। आज हम लोग जो भी मोहल्ले वाले चंदा इकट्ठा करके इनकी बच्ची का करें, क्योंकि लेबर में कमाने खाने वाले हैं, लेकिन आज इसके घर से जवान बेटी गया है तो इसका दर्द वही जान सकती है। श्रमिक है ये? हाँ, मजदूर है ये, ठेकेदारी में काम में जाती है, 300-400 रुपया रोजी में जाती है ये। बताइए, तो ये गलत है ना पूरा। अभी बच्ची कहाँ है? कहाँ बच्ची मरचूरी में है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम बच्ची का बॉडी नहीं ले जाएंगे और मरचूरी में ही रहेगा। जब तक न्याय नहीं मिला, हम कलेक्टर के पास इसलिए आए, जब सिविल सर्जन हमसे नहीं मिले तब हम कलेक्टर के पास में आए, और कलेक्टर से अगर न्याय नहीं मिला तो बच्ची का बॉडी वही रहेगा, चाहे कितने भी दिन हो जाए। और न्याय नहीं मिलता है तो आज हम इतने वार्ड वाले आए हैं, उसके बाद पूरे वार्ड वाले आकर के हम कलेक्टर घेराव करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम जयंती महानंद है। वही रहती है आपको? हाँ, मैं वही रहती हूँ, अखिल भारतीय उड़िया समाज जिला अध्यक्ष हूँ। लिए बोला गया था, तो जैसे उनके पास अगर डोनर नहीं था तो कम से कम 1 या 2 ब्लड दिया जाना था, दिया जा सकता था। और ये इसी चीज को मैंने बताया कि कम से कम मेरे पास तक उनको आना चाहिए था, तो अगर उनको ब्लड चढ़ जाता तो शायद उनकी लाइफ सेव किया जा सकता। 1 मई मजदूर दिवस के दिन मजदूरों का सम्मान किया जाता है, वहीं ठीक 1 महीने बाद 1 जून को मजदूर की बेटी का डॉक्टरों की लापरवाही के कारण निधन हो जाता है। बड़ी विडंबना है कि जहां एक तरफ मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, वहीं एक श्रमिक की बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन न्याय उसे नहीं मिल पाता। ये कैसी सरकार है, यहाँ मौजूद पीड़ितों का कहना है। आपको बता दें कि कल 12 बजे ये जो पीड़ित हैं ये शिवपारा से आए हुए हैं, वार्ड क्रमांक 17 से। इनका कहना है कि इनकी जो 22 वर्षीय बच्ची थी वो चलती फिरती अवस्था में जिला अस्पताल पहुंची हुई थी, और कहीं ना कहीं जब डॉक्टरों का देखा, परीक्षण किया डॉक्टरों ने, तो डॉक्टरों को कहना था कि इसे ब्लड की कमी है। परिजनों ने बार बार ब्लड की मांग की, लेकिन ब्लड बैंक में जो बैठा हुआ व्यक्ति था उसका साफ तौर पर कहना था कि ये पहले आप किसी डोनर को यहाँ पर ले आइए, उसके बाद आपको ब्लड दिया जाएगा। यानी कि ब्लड नहीं दिया गया। यहाँ परिजनों का कहना है कि उचित समय में उसे ब्लड नहीं मिल पाया, उसके बाद डॉक्टरों ने लापरवाही दिखाई और उनकी बच्ची जो है वो उसकी मृत्यु हो गई। लापरवाही इस तरीके की कि लगातार आप देख रहे हैं कि जिला अस्पताल में जो है मौतों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। कारण सिर्फ एक ही है, लापरवाही, डॉक्टरों की लापरवाही। सिविल सर्जन से मुलाकात करने की बात की, लेकिन 10 बज चुका था ऑफिस में। सिविल जितने भी अधिकारी हैं उन्हें 10 बजे पहुंचने का समय निर्धारित किया गया, लेकिन अपने चैम्बर से सिविल सर्जन गायब थे। ये एक बड़ा सवाल। उसके बाद ये जो परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि यदि समय पर उनकी बच्ची का इलाज शुरू हो जाता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अब जो है ये सब काफ़ी आक्रोशित हो चुके हैं। बच्ची जो है वो कल उसकी मौत हुई है 2 बजे, और बच्ची अब तक उसका दाह संस्कार नहीं किया गया है, बच्ची मरचुरी में है। कहना है लोगों का कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक सिविल सर्जन सामने आकर के बात नहीं करेंगे, जब तक उन डॉक्टरों का निलंबन नहीं हो जाता, तब तक ये शांत नहीं बैठेंगे। और इसके साथ ही बॉडी जो है वो मरचुरी में ही रखी रहेगी, चाहे कितना भी दिन हो जाए। बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इनका कहना है कि जब तक इनके साथ न्याय नहीं होता है, श्रमिक इसी तरीके से बैठे रहेंगे। और सरकार को उन्होंने कोसा कि ये कैसी सरकार है जहां 1 मई को मजदूरों का सम्मान किया जाता है, वहीं 1 जून को ठीक 1 महीने बाद श्रमिक की बेटी की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उसके लिए उसके पास खड़े होने वाला आज कोई नहीं है। तो ये बड़ी लापरवाही इन्होंने बताई है। इनका कहना है कि न्याय तो होगा, चाहे कितना भी विलंब हो जाए, बॉडी नहीं उठाई जाएगी, चाहे लंबा समय बीत जाए। और यदि न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन और बड़े आंदोलन की चेतावनी यहाँ बैठे लोगों ने दी है। फिलहाल देखना होगा क्या निष्कर्ष निकलता है। क्या सिविल सर्जन सामने आएंगे, CMHO सामने आएंगे, कलेक्टर के द्वारा इन्हें कोई उचित आश्वासन मिलता है, जिसके बाद आश्वासन से खुश होकर, संतुष्ट होकर के ये अपनी मृतक बच्ची का दाह संस्कार कर पाएंगे।